हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में जो कि क्लास 12 की जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर 9 पार्ट 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे कि दो प्लेन मिरर को जब आप एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी और कैसे फॉर्म होगी, उसके सारे हिसाब बारी को, उसके सारे मतलब कि जो होता नहीं है कि डिटेल में ऑपरेशन करके समझना, वही हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। और उन सारे लेक्चर्स का एक प्ले लिस्ट बना है, ठीक है, तो उसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं। फिर चलिए लेक्चर 3 में हम लोग क्या समझने वाले, एक बार रिकॉल कर दूं लेक्चर 1 में क्या क्या समझा था। लेक्चर 1 में हमने समझा था एक्चुअली कि प्लेन मिरर क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, प्लेन मिरर को जब आप कितना डिग्री घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा। फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9.37 को उसमें किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि जब आप किसी रे को भेजेंगे तो वो डेविएट कितने करेगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों ने समझा था। फील्ड ऑफ व्यू हम लोगों ने समझा था। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या समझा था, तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने समझा था, याद करने दीजिए, लेक्चर 2 में हमने क्या समझा था, क्या समझा था यार। हाँ, लेक्चर 2 में हम लोगों ने समझा था हम लोगों ने समझा था कि वो जो एक आदमी है जिसकी हाइट h है और वो अपनी इमेज मिरर में देखना चाहता है, तो उसे कितनी मिनिमम लेंथ की मिरर चाहिए होगी देखने के लिए, तो ये चीज हम लोगों ने समझा था। और फिर एक ये समझा था कि एक चचा है जो एक कमरे में है और कमरे के पीछे वो अपने पीछे की दीवार की पूरी इमेज देखना चाहते हैं सामने वाले मिरर में, तो मिरर की लेंथ क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये चीज हम लोगों ने लेक्चर 2 में समझा था। लेक्चर 3 की बात करते हैं, तो लेक्चर 3 में हम क्या समझने वाले हैं, दो प्लेन मिरर को आप एंगुलरली रखते हैं, एक एंगल पर इंक्लाइन करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म करेगी, ये हम लोग समझने वाले। तो उससे पहले हम एक काम ये करेंगे, काम क्या करेंगे कि सबसे पहले दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कितनी इमेज फॉर्म करती है, इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करती है। याद रखिए, यहां एकदम मेमोरी प मार लीजिए, लिख के रख लीजिए, दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करती है। कैसे मालूम सर आपको भी पता है, मॉल में जाइए या सैलून में जाइए, सैलून में जाइए, तो सैलून में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि आमने सामने ऐसे मिरर लगी रहती है, इधर इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म कर रही है, इधर इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म कर रही है। या मॉल में जाइए, देखिए आजू बाजू में अगर मिरर रखी हुई है तो आप देखेंगे एकदम इधर इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करती चली जा रही, इधर इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करती चली जा रही। तो ये दो पैरेलल प्लेन मिरर को जब आप आमने से रखेंगे तो बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करती। ठीक है, कैसे करती है ये हम लोग समझेंगे और उससे एक कंसेप्ट निकाल लेंगे। क्या कंसेप्ट निकालेंगे देखिए, तो यहां पर सबसे पहले जो हम लोग समझने वाले हैं वो क्या है कि हाउ एंड वाई। ठीक है, टॉपिक हम देना चाहे तो दे सकते हैं कि हाउ एंड वाई इनफाइनाइट इमेजेस formed between two parallel plane mirror। ठीक है, तो टॉपिक क्या बात समझ रहे हैं, हाउ एंड वाई इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। और इससे कंसेप्ट लेना है, क्या कंसेप्ट लेना है, तो सबसे पहले हम इसके रे डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले दो पैरेलल प्लेन मिरर ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये हमने एक मिरर 1 और मिरर 2, ठीक है, मिरर 1 और मिरर 2, इसको ड्राइंग कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से ड्राइंग कर लीजिए। दो प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है M1 और दूसरा प्लेन मिरर है M2। ठीक है, दो प्लेन मिरर है, दोनों के कलर अलग अलग ले देते हैं ताकि आपको समझने में एक दूसरी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, M1 और ये हो गया, इधर दे देते हैं M1। ठीक है, अब क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो लाइन मैं ब्लैक से ही करूंगा, दिल कर रहा है ब्लैक से करने का। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पर क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहां पर हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी कितनी है 1 मीटर,
और यहां से कितनी दूरी है 2 मीटर। अब इसे ध्यान से समझिए कि इमेज कैसे फॉर्म करेगी। ठीक है, दो पैरेलल प्लेन मिरर हमने रख दिया M1 M2, बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है 1 मीटर 2 मीटर। अब M1 के लिए देखें अगर ध्यान से, तो M1 के लिए अगर देखें तो पहली इमेज कहां बनेगी, तो पहली इमेज बनेगी 1 मीटर इधर, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही इमेज डिस्टेंस होता है। आपको मालूम है 2 मीटर अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर 2 मीटर पर बनेगी। तो यहां अगर 1 मीटर पर है तो यहां 1 मीटर पर इसकी पहली इमेज बनेगी, जिसे हम लिख रहे हैं I1। कितने पर बन रही है, तो 1 मीटर पर बन रही है। मिरर से कितनी दूर है, तो 1 मीटर। ठीक है, मिरर से कितनी दूर है, 1 मीटर दूर है। ठीक है, मिरर से याद रखिए, यहां जो हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, यहां जो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं वो मिरर से लिख रहा हूं, 1 मीटर की दूरी पर। 1 मीटर ऑब्जेक्ट 1 मीटर। इमेज बनी कैसे, इसको थोड़ा समझिए। रे ले जाना, इनफाइनाइट रे जा रही है, लेकिन अपन कितना रे लेंगे, कितने रे लेंगे, एक रे ऐसे गई। ठीक है, इधर पीछे प्रोड्यूस कर दीजिएगा, टुक 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 टू। ठीक है, और जब आप इसे पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा बारीकी से बनाना है ताकि आपको कंसेप्ट देना है भाई मेरे। ओह अभी भी नहीं पहुंच रही, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। यहां से इसको उठा के ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे गई। अब ध्यान से देखें, ये पहला बात, इतना बात देखिए, मेरे साथ साथ चलिए, तब ही आपको इमेजेस जो पूरी फिगर कॉम्प्लेक्स होने वाली है आपको कैसे समझ में आएगी, बस मेरे साथ बने रहे। ऑब्जेक्ट ये है, इस मिरर से इसकी पहली इमेज I1 1 मीटर पर बनेगी। कैसे बनेगी, एक रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके। ठीक है, अब जब ये यहां पहुंची तो ध्यान से देखना है, अब यहां पर यही समझना है। इसको अगर मैं इतना छुपा दूं, ठीक है, ये मैं छुपा देता हूं, ठीक है, ये मैंने इसे छिपा दिया है। अब अगर आप देखें, ये M2 है, ये मिरर कौन है, M2। ये मिरर कौन है, M2। M2 के लिए ये रे कैसी लग रही है कि ये रे आ रही है डायरेक्ट कहां से यहां से, I1 से। ध्यान से देखिए, M2 मिरर के लिए, ये M2 मिरर है, इस M2 मिरर के लिए ये रे कहां से आती हुई नजर आ रही है, I1 से। इसका मतलब कि ये जो I1 है, जो इमेज है M1 की, वो ऑब्जेक्ट है किसकी, M2 की। बात समझ में आ रही है, फिर से देखिए, जो M2 मिरर है उसके लिए ये रे ऐसी लग रही है कि कहां से आ रही है, I1 से। कहां से आ रही है, I1 से। तो जब इसे लगेगी कि ये रे I1 से आ रही है तो I1 इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन एक्चुअली में I1 M1 के लिए क्या है, इमेज। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से एकदम दिमाग में घुसा लेना। M2 के लिए ये रे कहां से आती हुई नजर आ रही है, I1 से। ठीक है, तो I1 से जब नजर आ रही तो I1 इमेज है M1 का, लेकिन I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, M2 के लिए। तो इसके लिए, इस M2 के लिए जब I1 ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 2 1 3 और ये इधर 1, ये इधर 1। ठीक है, तो 2 1 3 3 और 1 4। तो इधर कितने पर बनेगी, तो इधर बनेगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये बनी यहां पर। कितने पर बनी, I1 I2 कितने पर बनी, 4 पर। इसे यहां से लिख दीजिए, ये 4 मीटर पर बनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये दोनों 1 1 मीटर पर और ये 4 मीटर पर। ठीक है, 4 मीटर यहां लिख भी देते हैं। अब फिर से काम आगे करते हैं, फिर इतना भूल जाइए। अब मैं इधर आ जाता हूं, अब ध्यान से समझिए। अब फिर इतना मिटा दीजिए। अब फिर से देखिए, M1 के लिए ये रे कहां से आ रही है, I2 से आ रही है। फिर से M1 के लिए ये रे कहां से आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, I2 से आ रही है। M1 के लिए ये रे कहां से आ रही है, I2 से आ रही। तो M1 के लिए I2 किस चीज का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। M1 के लिए I2 किस चीज का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो जितना मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही मिरर से इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, देखिए
4 + 2 6, 6 और 1 7, मतलब कि इधर से इधर बनेगी 7 पर, तो इसे ऐसे ले जाते हैं और ये बनी यहां पर 7 पर, 7 मीटर यहां से ड्रॉ कर देते हैं। ये यहां से रेड वाली 7 मीटर, ठीक है। I2 तो ये I3 है, I3, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये हमने पहली इमेजेस, और इसी तरह ऐसे रिफ्लेक्ट होते 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 आपके दिमाग में आएगा सर ये तो यहां से निकल गई, निकली नहीं है, ये हमने एक रे ली है जो इतने हाइट पर है। यहां पर ऐसी भी तो रे हो सकती है जो एकदम ऐसे सट कर जाए, डिचुक 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 ऐसे करके एकदम सट कर जाएगी, वो भी तो हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो ये M1 की इमेजेस हो गई। अब हम इस मिरर के लिए बनाते हैं, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट मिले। अब देखिए ये 2 है, M2 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। M2 के लिए काम कर रहे हैं तो M2 को ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि सारा काम ब्लैक ब्लैक होगा, ठीक है। M2। अब देखिए पहली इमेज 2 है तो पहली इमेज यहां 2 पर बनेगी, 2 पर बना दीजिए। इसका नाम दे देते हैं I'। कितने पर बनी है I'? 2 मीटर पर बनी। कैसे बनेगी? ऐसे गई, ऐसे चली गई, इसे पीछे प्रोड्यूस कीजिए, यहां से मालूम हो रही है अभी। अब सेम चीज वही रिपीट करना है। जो इसको अगर देखे ध्यान से फिर से, अब देखिए M1 के लिए ये ब्लैक वाली रे कहां से आती हुई नजर आ रही है? M1 के लिए ये ब्लैक वाली रे कहां से आती हुई नजर आ रही? I'। तो इसका मतलब M1 के लिए I' किस चीज का काम कर रहेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। लेकिन एक्चुअली में I' इमेज है किसकी? M2 की। तो ये इसकी इमेज है, लेकिन इसके लिए किस चीज का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो अब इसकी इमेज इधर बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? देखिए 2 1 3, 3 और 2 5, तो इसका मतलब यहां से इधर 5, ठीक है। तो इसको इधर रिफ्लेक्ट करा दीजिए और ये यहां, ठीक है। कितने पर? I', ठीक है। I' कितने पर? 5 पर, ठीक है। I', 5 पर, यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर इतना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब ये यहां पहुंची तो फिर से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। फिर इसके लिए देखिए, इसके लिए ये रे कहां से मालूम होती नजर आ रही? I', तो इसकी इमेज बनेगी यहां पर, ठीक है। इसकी इमेज बनेगी यहां पर, इसकी इमेज बनेगी यहां पर, ठीक है। यहां पर बनेगी। ये कितनी दूर है? ठीक है, यहां से देखिए ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ये ऑब्जेक्ट है 5 1 6 6 2 8, मतलब ये यहां बनेगी I', 8 पर बनेगी। इसको यहां से यहां मिला देते हैं, I', 8 मीटर। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। देखिए फिर से समझिए, ये M1 है, M2 2 मीटर हमने लिया, ये ऑब्जेक्ट है। M1 से ये 1 मीटर है, M2 से 2 मीटर। इसकी पहली इमेज यहां बनी। अब जब ये इसकी पहली इमेज यहां बनी है तो इस M1 की जो पहली इमेज है, ऐसा फील होगा M2 के लिए कि ये इमेज, ये जो रे है ये यहां से आ रही है। तो जो इसकी पहली इमेज है वो इसकी दूसरी इमेज का कारण है। बात समझिए, जो इसकी पहली इमेज है वो M2 की दूसरी इमेज का कारण है। देख रहे हैं आप, दूसरी इमेज बन रही है। जो M1 की पहली इमेज है वो M2 की दूसरी इमेज का रीजन है, कारण है। अगर आप इसको देखें तो जो M2 की पहली इमेज है, ठीक है, इधर आ जाता हूं मैं, जो M2 की पहली इमेज है वो M1 की दूसरी इमेज का कारण है। बात समझ में आ रही है? जो M2 की पहली इमेज है वो M1 की दूसरी इमेज का कारण है। तो कहना क्या मतलब कि जो इसकी पहली है वो इसकी दूसरी वाली का कारण है, और जो इसकी पहली है वो इसकी दूसरी वाली का कारण है, और जो इसकी दूसरी है वो इसकी तीसरी वाली का कारण है, और जो इसकी दूसरी है वो इसकी तीसरी वाली का कारण है। बात समझ में आ रही?
1 2 1 2, तो इस तरह से इमेजेस फॉर्म करती चली जाएगी और इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? बस मुझे यही चाहिए था। अब थोड़ा यहाँ पर जो कंसेप्ट समझना है उसको थोड़ा समझिए। कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, M1 मिरर एक्चुअली में ब्लू है, M1 मिरर एक्चुअली में ब्लू है, तो M1 यहाँ लिख देते हैं M1, और M2 मिरर ब्लैक है इसलिए यहाँ ब्लैक लिख देते हैं, M2 को ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, M1 के लिए पहली इमेज कितने पर बनी है? 1 मीटर पर, तो रेड से लिख दीजिए 1 मीटर। ठीक है, M2 के लिए पहली इमेज कितने पर बनी है? 2 मीटर पर, तो 2 मीटर। अब ध्यान से देखें तो 1 मीटर के बाद अगली इमेज, 1 मीटर के बाद अगली इमेज कितने पर बनी है? तो 1 मीटर रेड, इसकी I2 किधर बनी है? I2 बनी है इधर, कितने पर बनी है? 4 पर बनी है। ठीक है, फिर इसकी तीसरी इमेज कितने पर बनी है? 7 पर बनी है। तो हम यहां पर एक क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए, M1 से इधर ले लेना है, ठीक है, फिर यहां जो भी डिजिट आएगा ऐसे ले लेना है। ठीक है, और ब्लैक के लिए भी यही काम कर लेते हैं, ब्लैक के लिए ये, और जो भी आए फिर ये। अब ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, I1 की पहली इमेज कितने पर बनी? M1 मीटर पर बनी है M1 की पहली इमेज। दूसरी इमेज कितने पर बनी है? 4 पर बनी है। दूसरी इमेज कितने पर बनी है? 4 पर। तो दूसरी इमेज 4 पर बनी है, तो यहां मैं लिख देता हूं 4 मीटर। ठीक है, और फिर दूसरी के बाद तीसरी इमेज कितने पर बनी है? 7 पर बनी है, तो यहां मैं लिख देता हूं 7 मीटर। ये दाएं बाएं क्यों हो रहा है, बात समझ में आ रही? M1 की पहली इमेज दाहिने साइड बनी इसलिए मैंने दाहिने लिखा, फिर दूसरी इमेज बाएं साइड बनी इसलिए मैंने लेफ्ट साइड लिखा। ठीक है, लेफ्ट साइड बनी इसलिए लेफ्ट साइड लिखा। फिर तीसरी इमेज रेड वाली, तीसरी इमेज राइट साइड बनी इसलिए मैंने राइट साइड लिखा। तो ये क्रिस क्रॉस आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार बनेगी राइट साइड तो दूसरी दफा बनेगी लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, और यही पैटर्न चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ब्लैक के लिए देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्लैक के लिए आप खुद से दिमाग में बता सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। 2 मीटर, अगली कितने पर बनी? 5 पर, राइट साइड, तो देखिए 5 मीटर। फिर अगली कितने पर बनी? 8 पर, 8 मीटर। अब आपको एक पैटर्न को समझना है। ठीक है, क्या पैटर्न को समझना है? एक में आप कितना जोड़ेंगे जो 4 आएगा? 3। एक में कितना जोड़ेंगे जो 4 आएगा? 3। ठीक है, फिर से समझिए, एक में कितना जोड़ रहे हैं? एक में 3 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे जो 7 आएगा? तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 2 में कितना जोड़ेंगे जो 5 आएगा? तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे जो 8 आएगा? तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब सब में 3 ही क्यों जुड़ा भैया? यहां पर ये मैंने कुछ तो नहीं किया भैया, जो यहां रिजल्ट आया था भैया वही मैंने यहां रिजल्ट लिख दिया भैया। लेकिन ये क्या भैया, इसमें 3 ही क्यों जोड़े जा रहे हैं? 3 ही इसलिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि जरा अगर आप दिमाग की बत्ती जलाएं और मेंटोस खाकर देखें तो M1 और M2 के बीच की दूरी कितनी है? M1 और M2 के बीच की दूरी को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 3। मेरे भाई, मतलब आप समझ गए? मतलब ये कि अब आपसे अगर कोई इस तरह का सवाल पूछे तो इतना रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, दोनों की पहली इमेज को लिख देना है। 1 की 1 पर, 2 की 2 पर। ठीक है, दोनों की पहली इमेज। ठीक है, दोनों की पहली इमेज लिख दीजिए 1 और 2, और क्रिस क्रॉस करते करते जितना मिरर लेंथ है, 2 मिरर के बीच की दूरी है, उसको लिखते चले जाइए। ठीक है, उसको लिखते चले जाइए। देखिए, एक सवाल आपके सामने भी बना रही है, ये समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पर मैं 2 मिरर ले लेता हूं। ठीक है, 2 मिरर ले लिया। इस 2 मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक की दूरी 2 मीटर, एक की दूरी 3 मीटर। ठीक है, यहां पर भी वही काम, एक को मैं ब्लैक से लेता हूं M1 और एक को लिख देता हूं रेड से। ठीक है, रेड से ठाकी टिकी M2।
अब देखिए यहां पर क्रिस क्रॉस मेथड समझिए, कहां पर, यहीं पर लिखते हैं। M1 राइट साइड है, इसलिए M1 को राइट साइड लिख देते हैं। M2 लेफ्ट साइड है, तो M2 को यहां लेफ्ट साइड लिख दिए। अब देखिए M1 के लिए ब्लैक, पहली इमेज ये ब्लैक क्रॉस बना देते हैं ताकि समझ में आती जाए बात आपको। और रेड के लिए भी बना देते हैं, ये रेड रेड रेड। अब देखिए M1 की पहली इमेज कितने पर बनेगी, तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस, तो 2 पर बनेगी पहली इमेज, तो 2 लिख दिए, 2 मीटर। अब इसकी अगली इमेज कितने पर बनेगी, तो 3 और 2 5, तो 5 2 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 7, फिर 7 में 5 जोड़िएगा तो 12, फिर 12 में 7 जोड़िएगा तो कितना बनेगा 19, फिर आगे 19 और 7 26, और इस तरह बढ़ते बढ़ते चला जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी इमेजेस फॉर्म होने वाली है। इसी सेम काम आप इसके लिए कीजिए, तो इधर 3, तो इधर भी 3, तो 3 और इधर कितना हो जाएगा 3 में फिर आप जोड़ दीजिए कितना, इधर 3, पहली इमेज इधर बनेगी 3 पर, ठीक है। अब इसमें मिरर ले, दोनों मिरर के बीच की दूरी कितनी है 5, तो 3 और 5 8, 8 3 11, 11 3 सॉरी 5 जोड़ रहे हैं ना, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, और इस तरह से सो ऑन चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो अब आपने एक ट्रिक सीख लिया। क्या ट्रिक सीख लिया, कहीं पर भी ऐसा सवाल दे तो आपको ये ढुचुक 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 बनाने की जरूरत नहीं है। ये डिचिक डिचिक बनाने से बेहतर है कि आप दोनों की पहली पहली इमेज लिख लीजिए, M1 से कितने पर बनेगी और M2 से कितने पर बनेगी, और दोनों में क्रिस क्रॉस करते करते क्या जोड़ते चले जाना है, दोनों मिरर के बीच की लेंथ को जोड़ते चले जाना। बात समझ में आ गई, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। अगर आपको इस तरह का सवाल दे तो आपको इतना डिचिक डिचिक बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, दोनों मिरर से जो पहली पहली इमेज होगी उसको लिख लेना है। अगर यहां 3 पर है तो इससे 3 पर बनेगी, अगर इससे 5 पर है तो इससे 5 पर बनेगी। 3 और 5, दो मिरर के बीच की दूरी कितनी है 8, अब 3 में 8 जोड़िए 11, 5 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 13। इस तरह से क्रिस क्रॉस करते चले जाना। अब सवाल ये है भैया कि ये तो प्लेन मिरर है भाई, पैरेलल प्लेन मिरर है, लेकिन अगर इंक्लाइंड हुआ तो तब क्या करेंगे। ओहो, इंक्लाइंड एक फॉर्मूला है मेरे पास 360/θ -1, इससे बन जाएगा, बेहतरीन तरीके से बनेगा। सर मैं बनाऊं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये फॉर्मूला जो है 360/θ -1 ये लिमिटेड है भाई, इसके लिए एक लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब इंटीजर वैल्यू आए, 360/θ इंटीजर आए तभी काम करेगा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब वहां पर इंटीजर हो, मतलब 360/θ जरूरी तो नहीं कि हर दफा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा ही है क्या, ये जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बैठो बदतमीज बच्चे, ठीक है। 360/θ -1 ये जरूरी नहीं है कि 360/θ ऑलवेज इंटीजर आए। हो सकता है कि ये फ्रैक्शन आए, हो सकता है ये डेसिमल आए, तब क्या कहिएगा, तब आप मुंह बहा दीजिएगा। उस केस में आप मुंह बहाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर मुंह मुझे आपको बहाने नहीं देना है, मुझे आपको कंसेप्ट देना है, ठीक है। देखिए यहां पर एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि कैसे उस फॉर्मूला का यूज ना करें, और जो बेहतर तरीका है, जो बेसिक यही आपको बाद में वहां पर हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो समझना है, और 360/θ वाले फॉर्मूला को एकदम दिमाग से निकाल देना है, और जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं उसका यूज करना है। और जो भी डिग्री दे, 15 डिग्री 7.5 डिग्री, जो भी डिग्री दिया जाए सब काम करेगा। कैसे, देखिए उसके पहले इसे मिटाना जरूरी है। 2 मिनट नहीं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में मैं मिटा देता हूं, 1 सेकेंड में अपन मिटा देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड में अपन मिटा देंगे, सॉरी 1 सेकेंड से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा समझिए यहां पर वो हाउ एंड, ये भी आप समझ गए, इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब समझिए क्या है कि पैरेलल मिरर्स, ठीक है, पैरेलल इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस between two
inclined mirror, to inclined plane mirror, to inclined plane mirror। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर एक काम करते हैं कि सबसे पहले दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर रखते हैं। ठीक है, 90 डिग्री, और एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये 90 डिग्री पर हमने दो प्लेन मिरर को रख दिया, ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी ठाकी टिकी, ठीक है। दो प्लेन मिरर M1 और M2, दो प्लेन मिरर को हमने रख दिया। कितने डिग्री पर रखा है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर रखा है? 90 डिग्री पर। एकदम ध्यान से देखिए, दो प्लेन मिरर को हमने कितने डिग्री पर रख दिया है? 90 डिग्री पर। बोलते चलिए। अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को भी रेड से ही ले लेते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है? इस ऑब्जेक्ट की खासियत ये है कि ये यहां से a डिस्टेंस पर है और यहां से भी a डिस्टेंस पर है। ये हमने कैसा लिया है? सिमेट्री। क्या लिया है? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि ये बराबर है। अब इसकी हमें पहली इमेज बनानी है, तो पहली इमेज एक यहां से ऐसे बनाते हैं, एक रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, इसे जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे और एक रे यहां से इसको ऐसे, देखिए क्या करना है, ये जो बीच में ए है ऐसा पहले बना लीजिए। ठीक है, पहले आप क्या कीजिएगा कि पहले ए बना लीजिएगा, फिर इससे एक राइट साइड में रे को ले जाइएगा, फिर इससे एक लेफ्ट साइड में रे को ले जाइएगा। इससे एक राइट साइड में रे को ले जाना है, इससे एक लेफ्ट साइड में रे को ले जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ ऐसे आई और स्ट्राइक करके इधर चली गई। ठीक है, तो ये जब यहाँ पहुँचा, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पहली इमेज बनी, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बनी है I1। कितने रिफ्लेक्शन से? तो एक ही रिफ्लेक्शन में बन गई, एक रिफ्लेक्शन में ही बन गई। ठीक है, तो ये a डिस्टेंस पर है, तो आपको मालूम है कि इमेज डिस्टेंस भी a ही है। ठीक है, और अब देखें ये a है, अब इसकी दूसरी इमेज बनानी है। ठीक है, अब दूसरी इमेज बनानी है, तो दूसरी इमेज के लिए इस ऑब्जेक्ट से यही काम करना है। क्या काम करना है? तो यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, एकदम अभी तो आपको एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। काम क्या करना है? जो ये है इससे एक रे राइट साइड से ले जाइए और एक रे लेफ्ट साइड से ले जाइए ऐसे, और फिर ये। अब सेम काम आपको इसके लिए करना है, तो इसके एक राइट साइड मतलब नीचे से एक रे ऐसे ले जाएंगे और एक लेफ्ट साइड से रे ऐसे ले जाएंगे। यहाँ मिट गया है, इसको रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा बना ले ताकि आपको। ठीक है, अब देखिए एक रे इससे राइट साइड, ध्यान रहे राइट साइड, एक रे ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर, फिर इससे एक लेफ्ट साइड से रे को ले जाना है और वो ऐसे चली जाएगी। इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये यहाँ पर, ये I1 है तो ये I2 है। कितने रिफ्लेक्शन से बनी है? तो ये भी 1 रिफ्लेक्शन से। 1 सर आप 1 कैसे बोल दे रहे हैं? 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये आई एक बार रिफ्लेक्ट हुई चली गई और इसी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक ही बार रिफ्लेक्ट हो रही है ना। यहाँ भी आई चली गई, एक ही बार रिफ्लेक्ट हो रही, इसलिए I1 I2। अब देखें ध्यान से, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये अगर A पर बनी है तो ये भी कितने पर बनेगी? ये भी बनेगी A पर। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। अब ध्यान से देखें तो ये जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट होकर, तो ये कितनावा रिफ्लेक्शन है? एक रिफ्लेक्शन, इस रे का एक रिफ्लेक्शन यहां पर, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पर, एक रिफ्लेक्शन यहां पर, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पर। इस वाले को पीछे प्रोड्यूस करना है, इस वाले को पीछे प्रोड्यूस करना है। अब तो ये दो रिफ्लेक्शन है, यहां हम लिखेंगे 2 रिफ्लेक्शन। कैसे सर 2? एक यहां पर, दूसरा यहां पर, 2 रिफ्लेक्शन। अब ब्लैक वाले को नोटिस कीजिए, ब्लैक वाले को नोटिस कीजिए। ये ब्लैक वाली रे यहां आई, यहां पड़ी, ठीक है,
सॉरी इस पे एरो उल्टा चला गया है, ठीक है। ये रे ऐसे आई, ऐसे परी, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस किए, तो यहाँ पर इमेज बनी इसकी। अब ये यहाँ गई तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ इस रे का हो चुका है, अब ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर, दूसरी रिफ्लेक्शन यहाँ पर, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करना है। इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस किए, ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों मिलेगी, ये दोनों जहां पर मिलेगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसे थोड़ा और इसको भी थोड़ा और, क्योंकि फ्री हैंड बना रहे हैं उतना उतना आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। फ्री हैंड इमेज है, ठीक है, तो इमेज बनी यहां पर, ठीक है, ये इमेज बनी कितने पर बनी है, ठीक है, रुक जाओ यार, मुझे एक सेटअप मतलब कि एक लाइन पे सेट करना है, इसलिए ऐसा काम हो रहा है बार बार, नहीं तो और कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज बनी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इमेज बनी ये है I3, कितने रिफ्लेक्शन से बनी है, तो 2 रिफ्लेक्शन से। किसका किसका, एक ब्लैक वाले का दूसरा रिफ्लेक्शन है और एक ब्लू वाले का दूसरा रिफ्लेक्शन है, उससे ये इमेज बनी I3। अब ये 3 इमेज, मतलब कि जब दो मिरर को अब देखें डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस देख लीजिए, ये A है तो ये भी, इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो ये भी A होगा, ठीक है, ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये इसको पीछे प्रोड्यूस करें तो ये भी A है और ये भी A है, मतलब दोनों मिरर से हर इमेज की ऑब्जेक्ट AA होगी। इससे भी A है, इससे भी A, इससे भी A है, इससे भी A, इससे भी A है, इससे भी A। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो समझा रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी है, ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। वो प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देखकर, तब और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे 90 कैसे 3। 2 प्लेन मिरर को हमने किस पर रख दिया है, 2 प्लेन मिरर को हमने रख दिया है 90 डिग्री पर। इमेजेस कितनी फॉर्म हुई, I1, I2, I2, I3, 3 इमेजेस फॉर्म हुई है। कैसे फॉर्म हुई, रे डायग्राम आप समझ गए होंगे, एक ऐसे, एक दाहिने मतलब राइट साइड से ऐसे ले जाना, एक लेफ्ट साइड से, दोनों को यहाँ मिला दीजिए, एक को राइट साइड से ले जाइए, एक को लेफ्ट साइड से, दोनों को मिला दीजिए यहाँ। एक इसकी जो दूसरी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक, इस ब्लू वाली की जो दूसरी रिफ्लेक्शन होगी उसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, इस ब्लैक वाली की जो दूसरी रिफ्लेक्शन होगी उसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, और यहाँ पर इमेज आपको बनती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा समझिए क्या कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट ये समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से A डिस्टेंस पर है, यहां से भी A डिस्टेंस पर है। इसकी पहली इमेज बनी है, ये दूसरी इमेज है, ये भी A डिस्टेंस पर है, ये भी A डिस्टेंस पर है। इसकी पहली इमेज यहां बनी I1, ये भी A डिस्टेंस पर है, ये भी A डिस्टेंस पर है। तीसरी इमेज बनी है I3, ये भी A डिस्टेंस पर है, ये भी A डिस्टेंस पर है। ध्यान से अगर आप देखें तो क्या ये इस सेंटर से, मतलब दोनों मिरर का जो कॉमन इंटरसेक्शन है, दोनों मिरर का जो कॉमन इंटरसेक्शन है, मिरर है तो ड्रॉ ही कर दो यार, दोनों मिरर का जो कॉमन इंटरसेक्शन है, क्या उससे ये R डिस्टेंस पर है, नहीं बोलिए मेरे साथ, क्या ये R डिस्टेंस पर है? सर कैसे R डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये A है तो ये भी A होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो जो R की वैल्यू इधर, वही R की वैल्यू इधर भी होगी, वही R की वैल्यू इधर भी होगी, और वही R की वैल्यू इधर भी होगी। ओ माय गॉड सर आप तो सच बोल रहे हैं, समझ में आया बच्चे, ये A है तो ये भी A, क्योंकि ये A है, अब पाइथागोरस लगाइए तो ये R, तो जो R की वैल्यू इधर वही R की वैल्यू इधर, वही कंसेप्ट यूज कीजिए, जो R की वैल्यू इधर वही R की वैल्यू इधर, जो R की वैल्यू इधर वही R की वैल्यू इधर, मतलब चारों R आपस में इक्वल। अब समझिए, चारों R जब आपस में इक्वल है, चारों R जब आपस में इक्वल है और एक कॉमन पॉइंट से जब पॉइंट्स एक इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं, तो हम उस पॉइंट से जब एक, मतलब कि उस पॉइंट को क्या कहेंगे कि अगर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो इसका मतलब कि वो सर्कल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो चारों ऑब्जेक्ट और जो 3 इमेज है, ये एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो जबरदस्त बात बताई सर आपने। इसका मतलब यही है
कि ये ऑब्जेक्ट और जो इसकी तीनों इमेज है, ये तीनों इमेज और ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो इस वाले फिगर से हमने एक कंसेप्ट निकाला कि क्या कंसेप्ट निकाला है, उस कंसेप्ट को यहां हम नोट कर लेते हैं। क्या कंसेप्ट निकाला है? पहला पॉइंट हमने क्या निकाला है, ध्यान में रखिए कि ऑल इमेजेस, ये पॉइंट किसके लिए काम कर रहा है? जब दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, ये याद रखिए, ये पॉइंट हम किसके लिए लिख रहे हैं? दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर के लिए ये पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर के लिए ये पॉइंट है। ऑल इमेजेस एंड द ऑब्जेक्ट लाई ऑन ए circumference of the circle, circumference of the circle। जितने भी इमेज हैं वो सब के सब लाई करेंगे कहां? सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल पर। ये पॉइंट आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा कि ये दो जो मिरर 90 डिग्री पर है, अब इसे 90 डिग्री ना बनाकर एंगल चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे बनेगी ये। उसके बाद आपका डाउट एकदम कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले जो पॉइंट हमने समझा था क्रिस क्रॉस, वो जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट इसे इरेज कर देते हैं। अब दो प्लेन मिरर को हम कितना पर रखेंगे? 90 से अलग रखते हैं, 90 से अलग रखते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर कंसेप्ट, ये सर्कुलर कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सर्कुलर कंसेप्ट, अब दो प्लेन मिरर को कितना पे रखना है? एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री पर रखते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है 60 डिग्री पर। अब जब 60 डिग्री पर रखेंगे तो हम हर जगह अभी जो इतना रे डायग्राम बनाए थे वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे दिमाग में कुछ हो जाएगा। इस पॉइंट को यूज करना है और बनाते चले जाना है, ठीक है। और वो वाली बात यूज करनी है जो इसकी पहली इमेज, वो इसकी दूसरी इमेज, वो जो पहले हमने इसी लेक्चर में जो पहले हमने पैरेलल में यूज किया उसको यूज करना है, ठीक है। उसको और इसको यूज करके अब देखिए कैसे हम लोग फटाक से बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जितना भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें इस पॉइंट से मालूम है कि जब दो प्लेन मिरर ऐसे एंगल पर होगी, ठीक है, दो प्लेन मिरर ऐसे एंगल पर होगा तो जितनी भी इमेजेस फॉर्म करेगी सबके सब सर्कल पर होगी। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। सर्कल मजा नहीं आया। कलर चेंज करके सर्कल, याओ, ये मजेदार है, ये मजेदार सर्कल है, ठीक है। अब देखिए डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। डायमीटर, ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दो प्लेन मिरर है तो एक प्लेन मिरर, इसमें प्लेन मिरर हम रेड से ही दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक प्लेन मिरर ऐसे है टिक्की, और एक प्लेन मिरर ऐसे है टिक्की, ये एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। इस प्लेन मिरर में थोड़ा नक्काशी कर देते हैं ताकि आपको, ये प्लेन मिरर है ये, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ये M2 है और ये प्लेन मिरर है M1। दोनों एक दूसरे पर कितने डिग्री से है? तो 60 डिग्री। दोनों एक दूसरे से कितने पर इंक्लाइन है? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट हमने रख लिया। ये ऑब्जेक्ट इससे, ये ऑब्जेक्ट है, ये कितने डिग्री पर है? तो इधर 30 डिग्री पर और इधर भी 30 डिग्री पर, इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हमने क्या यूज किया था कि सारे इमेजेस सर्कल पर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर लाई करेंगे। तो सर्कल बना लिए, एक सर्कमफ्रेंस इस सर्कल के सर्कल बना लिए। अब पहली इमेज बनाइए, दोनों की पहली इमेज बनाइए। तो M1 के लिए रेड यूज करते हैं और M2 के लिए नहीं, ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है। M2 के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लैक, ये M2 कलर, ठीक है। M2 के लिए ब्लैक और M1 के लिए। अब देखिए
M1 की पहली इमेज कितने पर बनेगी? तो M1 ध्यान से देखिए, ये M1 मिरर है, ये M1 मिरर है। M1 की पहली इमेज तो ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर है? आप देखिए इस वाले में देखें अगर, तो इमेज भी कितने कितने पर बन रही थी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये इस पे और इस पे अगर ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री पर बन रही थी। ये 90 डिग्री अगर हम दोनों को ज्वाइन करें, ये सॉरी हाँ दोनों को ज्वाइन करें अगर, तो 90 डिग्री पर बन रही थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री और ये सॉरी ये एक दूसरे पर 90 डिग्री है, तो ये 45, तो ये भी 45। ध्यान से देखिए फिर से, ये जो पहले हम लोगों ने देखा उसमें क्या देखा कि ये लाइन जो है ये 45 होगी, क्योंकि ये ए है, ये ए है, तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट ये था, तो इमेज उसकी पहली कितने पर बनी? 45 डिग्री पर बनी। ये बात ध्यान से फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट इससे पहले जो हम लोगों ने काम किया उसमें ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट इस वाले से 90, तो इस वाले से भी 90, यहां से कितने डिग्री पर बनी है? 45, तो यहां से भी इस मिरर से ऊपर 45 डिग्री पर, तो इस मिरर से नीचे भी कितने पर है? 45। याद रखिए इस वाले से नीचे पर भी कितने पर है? 45 डिग्री पर। इस वाले में देखिए, ये बात आपको फिर से समझनी है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से इस लाइन के अलोंग, ये जो लाइन है आर वाली, ये जो आर वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग कितने डिग्री पर है? इस मिरर से, ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ध्यान से रहे, ये मिरर हमने लिया था इससे पहले, ये मिरर है, कितने डिग्री पर है? 45। तो इमेज जो बनी यहां पर वो भी कितने पर बनी है? वो भी कितने पर बनी है? 45 पर। बस यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। इसकी पहली इमेज मिरर से ऊपर कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। तो मिरर से नीचे कितने पर बनेगी? 30 पर बनेगी। ये हमने 30 पर, सॉरी इसलिए क्योंकि रेड कलर यूज करना है, ठीक है। कितने पर बनेगी? कितने पर बनेगी? I1 एक रिफ्लेक्शन से कितने पर बनेगी? कितने पर बनेगी? 30 डिग्री पर बनेगी। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, 45 पर ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 45 पर, ऑब्जेक्ट 30 पर तो इमेज भी 30 पर। अब ये 30 है, तो इसके लिए M2 के लिए कितने पर बनेगी? तो M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पर है, M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। तो इधर भी 30 डिग्री, तो ये यहां बनेगी, ठीक है, ये यहां बनेगी। ये 30 है तो ये भी इतना 30 यहां बनी, I2 एक रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए 60 + 30 90, ठीक है। अब देखें I1 I2 समझ गए। M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पर है, तो इमेज भी कितने पर बनेगी? 30 पर। M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट कितने पर है? 30 डिग्री पर, तो इमेज भी कितने पर बनेगी? 30 डिग्री पर। अब ध्यान से देखें वही वाला कंसेप्ट, जो M1 की पहली वाली है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो M1 की पहली इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से, जो M1 की पहली वाली है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो कितने डिग्री पर है? ध्यान से देखिए, ये कितने डिग्री पर है? M2 से ये कितने डिग्री पर है? ध्यान से, M2 से ये कितने डिग्री पर है? 30 30 60 60 30 90, मतलब M2 से ये 90 डिग्री पर है, तो M2 से इमेज भी कितने डिग्री पर बनेगी? 90 डिग्री पर। 30 यहां है तो यहां से 60 और ले लेना है, ठीक है, ये 60, ठीक है, तो 60 फील आना चाहिए, 60 है इसलिए 60। इमेज कहां बनेगी? यहां पर। ये I3 कितने रिफ्लेक्शन से? 2 रिफ्लेक्शन से। कितने रिफ्लेक्शन से? 2 रिफ्लेक्शन से। ये सर्कल कंप्लीट कर दें। कितने रिफ्लेक्शन से? 2 रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखें, कितने रिफ्लेक्शन से? 2 रिफ्लेक्शन से। अब जो M1 की पहली थी, पहली इमेज, वो M2 के लिए दूसरी इमेज बना चुकी। तो उसी तरह जो M2 की पहली इमेज है, जो M2 की पहली इमेज है
वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर से जो M2 की पहली इमेज है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कितने पर है ये M1 से ये ऑब्जेक्ट कितने पर है? 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90 पर, मतलब 90 पर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 90 पर। जो M2 की पहली इमेज है वो M2 के लिए M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कितने पर है? 90 पर, तो इधर भी 90 पर। तो 90 पर देखिए ये इतना 30 है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये इमेज बनेगी यहां पर। कितनी इमेज, कौन सी इमेज बनी है? I4। कितने रिफ्लेक्शन से? 2 रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जो M1 की दूसरी है, जो M1 की दूसरी है वो M2 की तीसरी हो जाएगी। जो M1 की दूसरी इमेज है वो M2 के लिए तीसरी इमेज बनाएगी, वो M2 के लिए तीसरी इमेज। तो M2 से देखिए, M2 से ये देखिए कितने पर है? M2 से ये कितने पर है? 60, 30, 90, 60, 30, 90, 90, 30, 120, 120 और 30 कितना हो गया? 50, 150। तो 150 डिग्री इधर है तो मिरर से भी 150 डिग्री इधर, तो 90 यहां ऑलरेडी है, ये 90 है, ये 30 कितना हो गया? 90, 30, 120, और 120 और 30 यहां ले लेना है, 30 यहां ले लीजिए। अब ये हो गया पूरा। ये बनी I5 कितने रिफ्लेक्शन से? 3 रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आ रही है? I5 बनी है 3 रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अब जो M2 की दूसरी वाली है वो M1 के लिए तीसरी बनाएगी। जो M2 की दूसरी वाली है, ठीक है, जो M2 की दूसरी वाली है वो M1 के लिए तीसरी बनाएगी। तो कितने पर बनाएगी? देखिए ये M1 हो गया, ये कितने पर है? M1 से ये कितने पर है? तो इतना 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90, 6, 150। तो ये इधर भी बनाएगी 150, तो 150 कितना हो जाएगा? 90 इधर है और ये 60 और ये 60। तो ये इमेज भी इसी पर, तो दोनों के लाइन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आपको फील आए, ये दोनों लाइन की ये इमेज I5, मतलब कि ये अगर I6 है तो ये दोनों इमेज क्या हो चुकी है? कॉइंसाइड। ये दोनों इमेज क्या हो गई है? कॉइंसाइड। इसलिए इसको हम 2 नहीं काउंट करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे, काउंट एज 1। इसको यहां पर दोनों इमेज एक दूसरे को कॉइंसाइड कर ले रही है, कॉइंसाइड कर ले रही है, इसलिए इसको हमको, इसे हम 2 काउंट नहीं करेंगे, इसे कितना काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। 2 काउंट नहीं करना है, 1, क्योंकि कॉइंसाइड हुई है। तो टोटल इमेज कितनी फॉर्म हुई? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी इमेज फॉर्म हुई? 5 इमेज। कितनी इमेज फॉर्म हुई? 5 इमेज। अब हम इसे जोड़ दें तो एक हेक्सागोन मिलेगा हमें, ठीक है। जोड़ दें अगर हम इसे तो देखिए कि हेक्सागोन मिलेगा। ये 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 देख रहे हैं, एक हेक्सागोन बन गया। बेहतरीन रंगोली है, इस बार दिवाली में बना लेना है। यही बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा समझिए कि अगर कोई और डिग्री रहता सर, 60 के अलावा कोई और डिग्री, अब इस पैटर्न को कोई और डिग्री रहता तो वो भी समझेंगे। इस पैटर्न को उससे मिलाइए, क्रिस क्रॉस वाले से मिलाइए। देखिए क्रिस क्रॉस वाले में क्या करना था? दोनों को पहले लिख लेना, M1 और M2 दोनों को लिख लीजिए। M1 और M2 लिख लिए। M1 इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे चलना है। M1 के लिए भी ऐसा एरो दे लीजिए, इधर इधर, ऐसा क्रिस क्रॉस। अब देखिए M1 की पहली इमेज कितने पर बनी है? 30 डिग्री पर, तो यहां लिख लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। M2 की पहली इमेज कितने पर बनी है? तो वो भी 30 पर बनी है, लिख लीजिए 30 डिग्री। अब देखिए M1 में अगर हम देखें तो M1 की दूसरी इमेज कितने पर बनी है? दूसरी इमेज कितने पर बनी है? M1 की रेड वाली, जो भी रेड है वो सब M1 की इमेज है, जो भी ब्लैक है वो सब M2 की इमेज है। तो M1 की दूसरी इमेज कितने पर बनी है? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बनी है। अब देखें इस 30 में, उसमें क्या जोड़ते थे? 2 प्लेन मिरर के बीच के डिस्टेंस को जोड़ते थे। यहां क्या जोड़ेंगे? 2 प्लेन मिरर के बीच के एंगल को जोड़ेंगे। तो 30 में 90, 60 जोड़िए तो कितना आएगा? 30 में 60 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90। क्या 90 पे बन रही है?
उसी तरह इसमें भी 30 में 60 जोड़ दीजिए, क्योंकि दो प्लेन मिरर के बीच की एंगल कितनी है 60, तो इसमें भी जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो ये भी आ जाएगा 90। फिर 90 में 60 जोड़िएगा तो कितना आएगा 150। क्या 150 पर बनी है, क्या 150 पर बनी है। फिर इसमें भी जोड़ दीजिए 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 150। लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। M1 यहां लिख देते हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। यहां पर क्या हो जाना है, स्टॉप। सर क्यों स्टॉप हो गया, यहां पर स्टॉप क्यों हुए सर, इस वजह से स्टॉप हुए हैं क्योंकि अब अगर हम 90 जोड़ते तो ये पहुंच जाता कितना 150, 90 पहुंच जाता 240, और 240 मींस जब भी 180 डिग्री के ग्रेटर या बराबर हो एंगल, ठीक है, जब भी बराबर या बड़ा, सॉरी, जब भी बराबर या बड़ा हो तो हम वहां पर रोक लेंगे। क्यों रोक लेंगे, इस वजह से रोक लेंगे कि जब आप 180 डिग्री तक पहुंचिएगा तो वो मिरर पर आ चुका होगा, मतलब एकदम उसके बॉर्डर पर, और 180 से ज्यादा होगा तो वो पीछे चला जाएगा। तो जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे चला जाएगा तो इमेज बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके उस पर पड़ ही नहीं रहा है। इस वजह से यहां पर हम लोग रोक लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, 180 या उससे ज्यादा हो रोक लेना है, बिल्कुल भी रोक लेना है, लास्ट पर रुक जाना है। ठीक है सर, ये कॉन्साइड वाला कंसेप्ट थोड़ा समझा दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। ओके, मैं समझा देता हूं। देखिए कॉन्साइड करने का करेगा कि नहीं करेगा कैसे मालूम, तो क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस ये करना है कि कॉन्साइड में दोनों मिरर से लास्ट एंगल, तो M1 से लास्ट एंगल फ्रॉम M1, लास्ट एंगल फ्रॉम M1 प्लस लास्ट एंगल फ्रॉम M2 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स बराबर 360। अगर इतना आ जाए तो आंख बंद करके बोल देना है कि यस सर कॉन्साइड करेगा। यहां पे कॉन्साइड हुआ है, चेक कर लीजिए। लास्ट एंगल फ्रॉम M1 150, ठीक है, लास्ट एंगल फ्रॉम M2 150, एंगल बिटवीन द मिरर 60, 150 कितना हो गया 150 300, और 300 प्लस 60 360, मतलब कॉन्साइड। ये कॉन्साइड का प्राइमरी, मतलब ये कॉन्साइड का केस है। अगर कॉन्साइड कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये चेक करना आपको। दोनों के लास्ट एंगल को जोड़ दीजिए और उसमें 60 जोड़ दीजिए, मतलब कि जो भी एंगल बिटवीन द मिरर्स है उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद देख लीजिए। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए यहां पर दो प्लेन मिरर है, एक, ठीक है, और एक इतना पर, इसके बीच में मान लेते हैं कितना ले लेते हैं 60, ठीक है, या 60 नहीं, इसके बीच में ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, ठीक है, ये 50 है, ठीक है 50, और यहां पर ले लेते हैं कि ये 20 डिग्री पर है और ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। नीचे वाले ये M1 हो गया, ठीक है, ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, आसानी से क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। M2 मिरर, ठीक है, तो कितनी इमेजेस फॉर्म करेगी, तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, देखिए M1 से M1 और M1 और यहां पर लिखते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, ये M2 और यहां लिखना है M1, यहां लिखना है M1 से पहली इमेज कितने पर बनेगी 20 पर बनेगी। M2 से पहली इमेज कितने पर बनेगी, तो M2 से पहली इमेज 30 पर बनेगी, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, 30, दोनों मिरर के बीच में कितना है 50, तो ये हो जाएगा 80। फिर इधर लाइए, 80 में फिर 50 जोड़िए, कितना हो जाएगा 120। फिर 120 में इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 170। अब इतना पर रोक देना है। क्यों रोक देंगे सर, क्योंकि 180 क्रॉस कर जाएगा। अब ब्लैक वाले के लिए काम कीजिए, 20 में जोड़िए तो ये हो जाएगा 70, फिर 70 में जोड़िए 50 तो कितना हो जाएगा 120, और 120 में फिर जोड़िएगा तो 170, दोनों का 170 आ गया। रोक दीजिए। कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट्स चेक। दोनों को जोड़िए 170, दोनों को जोड़िए तो 170 दोनों मिरर के बीच का
एंगल 50 डिग्री। 0 7 7 7 14 14 5 कितना हो जाएगा 19 हाथ में रहा 1 390। नो कॉन्साइड नहीं करेगा, 360 नहीं आ रहा है, कॉन्साइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 360 नहीं आ रहा है। तो टोटल इमेजेस कितने हो गए? तो टोटल इमेजेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म करेंगे? 8 फॉर्म करेंगे। तो ये है आपका सर्कुलर कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डिग्री के लिए नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो गारंटी देते हैं कि ये सर्कुलर कंसेप्ट आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि मैं बता नहीं सकता हूं। और आप जरूर बताएं कि कितना बेहतरीन तरीके से आया है। कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें और फीडबैक दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और खुद भी करें। और जितने ज्यादा हो सके मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बस कैसे भी करके, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।